हेलो गाइस, अब यहाँ पर हम आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर एक आए हैं। वो है सॉल्ट एनालिसिस पर। काफ़ी दिन से लोग कह रहे थे कि सॉल्ट एनालिसिस पे मैम वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मैं सॉल्ट एनालिसिस पे वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें सॉल्ट एनालिसिस पे वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले हम करेंगे एनालिसिस ऑफ एनायन एनालिसिस ऑफ एन आयन के एनालिसिस कैसे हम करते हैं। सॉल्ट एनालिसिस यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें सबसे पहले हम एन आयंस को 3 मेंस ग्रुप में डिवाइड करते हैं। और वो हमारे 3 मेंस ग्रुप जो हैं वो हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 जो है उसको हम जनरल ग्रुप कह देते हैं। ये ग्रुप 3 ये हमारा कहलाता है जनरल ग्रुप। इसमें जनरल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हमने 3 ग्रुप्स में एनायंस को बांटा है उसकी एनालिसिस करने के लिए। तो हमारा जो पहला ग्रुप है, जो पहला ग्रुप का रिएजेंट जो हमारा है उसमें हम जो उसका ग्रुप रिएजेंट वो हमारा हम जो लेते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4। सेकेंड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट हमारा है वो है कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें डाइल्यूट H2SO4 है, इसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। और ये जो हमारा थर्ड ग्रुप है ये इंडिपेंडेंट ग्रुप हमारा होता है, यानी इसमें 2 हमारे जो आयन है वो इंडिपेंडेंट है, इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। तो ये गाइस हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा ग्रुप 1 है उसमें कौन कौन से हमारे एनायन आते हैं। तो ग्रुप 1 में हमारा एनायन अगर हम देखते हैं, जो हमारे रेडिकल्स आ रहे हैं तो उनको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, SST काम, SST काम नहीं आती। तो SST काम नहीं आती है, इसको हम ऐसे याद करेंगे। इसमें क्या कहेंगे, SST काम नहीं आती। SST में S फॉर हम लेते हैं सल्फाइड मीन्स SO3 माइनस एंड सल्फाइड यानी कि S माइनस और थी। और ये हमारा जो है थायो सल्फाइड, ये हमारे ग्रुप में ये रिएजेंट नहीं है इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। फिर कार्बोनेट और CO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस। इसमें हमारा आता है, इसके बाद में इसमें आता है नाइट्राइट यानी कि NO2 माइनस, और इसमें NO2 माइनस। और हमारा जो A है, A फॉर एसिटिक एसिड। तो A हमारा फॉर एसिटिक एसिड के लिए है। इसका जो हमारा ये है CH3CO माइनस। इसमें जो है हमारा इसमें हम आपके सामने उन्हीं जो हमारे एनायंस है उन्हीं की टेस्टिंग यहाँ पर दिखाएंगे, या तो जो हमारे जो है हमारे कोर्स में है या फिर वो जो जनरली आते हैं। और जो जनरली नहीं आते हैं, हमारे कोर्स में नहीं है, उनकी हम टेस्टिंग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। दूसरे ग्रुप में जो हमारे रेडिकल आते हैं वो रेडिकल को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, CBI ऑन फेसबुक।
तो CBI ऑन फेसबुक, इसमें C फॉर हमारा यहाँ पर C फॉर यहाँ पर क्लोराइड, यहाँ पर C से क्लोराइड हो गया है, यहाँ पर हमारा क्लोराइड, यहाँ पर बोरेट BO3 माइनस बोरेट हुआ, और आयोडाइड O फॉर ऑक्सिलेट हमारा हुआ C2O4 माइनस, N फॉर यहाँ पर N फॉर हमारा हो रहा है NO3 माइनस नाइट्रेट, यहाँ नाइट्राइट था, यहाँ नाइट्रेट है, NO3 माइनस, ये ऑक्सिलेट है, और ये हमारा हो गया नाइट्रेट, और F फॉर हमारा फ्लोराइड, यानी कि F माइनस, इसको यहाँ पर हम लेते हैं, अगर F फॉर फ्लोराइड F माइनस, इसको लिखेंगे फ्लोराइड, और B फॉर हमारा ये जो हुआ, तो हमारा यहाँ पर बोरेट हो गया, और हमारा कार्बोनेट यहाँ पर हमारा, और ये हमारा हुए, ये रिएजेंट हुए। अब हमारा ग्रुप थर्ड आता है, तो जो ग्रुप थर्ड में हमारे आते हैं तो उसमें मेनली हमारा सल्फेट है रेडिकल, इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, और हमारा फॉस्फेट है। इस सल्फेट और फॉस्फेट का कोई भी हमारा ग्रुप रिएजेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते क्या है कि ये हमारा ब्रोमाइड, यहाँ पर हमने ब्रोमाइड लिखा है तो यहाँ पर Br माइनस, ये ब्रोमाइड हो गया, और यहाँ पर जो हमारा B है इट इज फॉर बोरेट BO3। तो इसमें देखिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, तीनों हैलोजेंस, चारों हैलोजेंस यहाँ पर हैं, और यहाँ पर हमारा ये जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ये इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है, तो इसमें यहाँ पर हमारा इसको इंडिपेंडेंट ग्रुप भी कहते हैं, और इसका जो है PO4 माइनस, ये जो है हमारा फॉस्फेट और सल्फेट आता है। तो इसकी टेस्टिंग हम अलग करते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रुप फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले हम ग्रुप फर्स्ट देखते हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 ग्रुप फर्स्ट। तो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये जो है ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स, तो उनमें जो मेन हमारे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, हम उनकी यहाँ एनालिसिस यहीं पर उनको करते हैं। सबसे पहले तो हम जो सॉल्ट हमें मिलता है, जो हमें सॉल्ट मिला, तो वो सॉल्ट हम देखते हैं कि ये सॉल्ट हमारा कैसा है, एमॉर्फस है, या हमारा ये सॉल्ट क्रिस्टलाइन है। एमॉर्फस है अगर सॉल्ट हमारा, तो वो हमारा कैसा होगा, एमॉर्फस मीन्स यहाँ पर एमॉर्फस का मतलब है जैसे फेस पाउडर लाइक, फेस पाउडर जो हम लगाते हैं, फेस पाउडर है उसकी तरह का है सॉल्ट, तो हमारा एमॉर्फस है। या चौक लाइक, चौक जो हमारी होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो चौक लाइक कर है तो वो भी एमॉर्फस है। अगर हमारा क्रिस्टलाइन है, मान लो क्रिस्टलाइन है हमारा सॉल्ट, हम देखते हैं अगर क्रिस्टलाइन है तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, यानी कि जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं और हमारे सॉल्ट के जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, वो हमारे क्रिस्टल्स होंगे छोटे छोटे से। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये हमारा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये हम करेंगे, सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर जो हमारा इसका फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट हमने बताया था वो डाइल्यूट H2SO4 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रिमली टेस्ट करते हैं सबका। तो ये देखते हैं स्टेप 1, अगर हम देखें, हम स्टेप 1 में हम क्या करते हैं,
स्टेप 1 में हमने क्या किया कि हमने सॉल्ट लिया और उस सॉल्ट में थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। H2SO4 डाल देते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारी गैसेस निकलती हैं, कुछ गैसेस हमारी निकलती हैं। ये गैसेस जो हमारी निकलती हैं तो इन गैसेस को हम देखकर हम डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारा कौन सा है। तो यहाँ पर हमारी गैसेस जो निकलती हैं, कार्बोनेट की गैस हो सकती है, वो हमारे नाइट्राइट की हमारी गैस हो सकती है, NO2 नाइट्राइट है यहाँ पर, NO2 माइनस नाइट्राइट की हो सकती है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, सल्फाइट हो सकता है, यह है सल्फाइड, यह है नाइट्राइड। और हमारा तीसरा जो हमारा ग्रुप रिएजेंट है वो है SO3, इसको कहेंगे सल्फाइड। तो अगर मान लो कि हमारे इस सॉल्ट में जो हमारा जो एनायन है, वो एनायन अगर हमारा कार्बोनेट है तो हमारी कार्बोनेट में एक हमारी गैस निकलती है, जो गैस निकलती ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ये कलरलेस गैस होती है और ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलते हैं। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब ये हुआ कि हमारा इनो लाइक जो बुलबुले नहीं होते हैं, इनो लाइक बुलबुले, यानी कि उसमें टेस्ट ट्यूब में अगर हम डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 तो हमारे छोटे छोटे उसे बुलबुले बहुत तेजी से निकलते हैं, इसको कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो अगर हमारे कलरलेस ब्रिस्क एफरवेसेंस निकल रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा गिवन सॉल्ट में कार्बोनेट एनायन है। दूसरी बात हमारा जो है हमारा नाइट्राइट, अगर हमारा नाइट्राइट है और सल्फाइट है तो हमारा अगर नाइट्राइट हमारा गिवन सॉल्ट में नाइट्राइट है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्राइट होता है तो ब्राउन कलर की हमारी गैस निकलती है, ब्राउन कलर गैस अगर हमारी निकल रही तो वो नाइट्राइट है। अब हम देखते हैं सल्फाइड, अगर हमारे जो गैस निकल रही है वो गैस अगर हमारी उससे रोटन एग स्मेल आ रही है, रोटन एग स्मेल यानी कि सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल आ रही है, तो वो हमारा सल्फाइड हुआ। और अगर थर्ड हमारा एनायन जो हमारा फोर्थ हुआ, जिसको हम बोलते हैं सल्फाइड, तो ये अगर हमारा जो है प्रेजेंट है तो एक पंजेंट स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेलिंग होगी, स्मेल आएगी, पंजेंट माने बहुत तीखी एक स्मेल आएगी, तो वो हमारा सल्फाइड होगा। तो यहाँ पर गाइस हम जो है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड जो है हमारा, हम उसको डिटेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैसेस। अब यहाँ पर हमने बताया कि हमारी कौन कौन सी गैसेस हैं और क्या क्या हमारा निकल सकता है। दूसरा हमारा, अगर हम सॉल्ट एनालिसिस में देखते हैं कि मान लीजिए हमारा जो स्टेप, ये तो फर्स्ट था, अब यहाँ पर हम उसको सबसे पहले, अगर हमें कोई भी सॉल्ट दिया गया है तो सबसे पहले हम उसका प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो यानी कि उसकी पहले हम टेस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, यानी कि हमने टेस्ट ट्यूब लिया, यानी कि सॉल्ट लिया, और सॉल्ट लेने के बाद उसमें डाइल्यूट H2SO4 हमने डाला, और उसके बाद में उसको हमने चेक किया तो जो एक गैस हमारी निकली, तो अगर वो गैस हमारी जो है ब्रिस्क एफरवेसेंस उससे निकल रहे हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस निकल रहे हैं, एफरवेसेंस अगर निकल रहे हैं तो यानी वो गैस हमारी क्या हो जाएगी, कार्बोनेट होगी, ठीक है, कार्बोनेट होगी। तो ये तो हमारा एक प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया, जो पहले हम एक आइडिया लगाते हैं। लेकिन इसका जब हम और आगे टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको जो है क्या करना पड़ता है, सॉल्ट का ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना पड़ता है। ओरिजिनल सोल्यूशन यानी OS, ओरिजिनल सोल्यूशन।
ओरिजिनल सोल्यूशन, इसको शॉर्ट में हम OS कहते हैं। हम जब लिखेंगे यहाँ पर तो OS लिखेंगे, और इसको वाटर एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, वाटर एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, WE, वाटर एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम सॉल्ट का क्या बनाएंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन या वाटर एक्सट्रैक्ट। यानी हमने सॉल्ट लिया, और ये बनता कैसे है कि हमने सॉल्ट लिया, और सॉल्ट लेने के बाद हमने उसमें वाटर जो है डाल दिया, वाटर लगभग 1 ml वाटर डाल दिया, वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर से जो हमारा सोल्यूशन बनता है तो उसको कहते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन। इसी को ओरिजिनल सोल्यूशन या हम वाटर एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको एनायन का टेस्ट करना है तो हमने ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है। तो अब हम ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले अब हम टेस्टिंग जो करेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन से करेंगे। इस ओरिजिनल सोल्यूशन में हमारा क्या है, सॉल्ट है प्लस वाटर है। इस ओरिजिनल सोल्यूशन में हमारा क्या है, सॉल्ट है प्लस वाटर है। तो इस ओरिजिनल सोल्यूशन को बनाने के लिए हमने बनाया, फिर इसमें हम क्योंकि ग्रुप 1 की टेस्टिंग कर रहे हैं तो ग्रुप 1 का रिएजेंट डालेंगे। तो ग्रुप 1 का जो हमारा रिएजेंट है डाइल्यूट H2SO4। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये बात एक बताना, हमारा यहाँ पर हमने एक बात बताना भूल गए कि जो ग्रुप 1 का हमारा जो यहाँ पर हम इन ग्रुप में डाइल्यूट H2SO4 एज ए रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं वो इसलिए हम यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ग्रुप रिएजेंट H2SO4 हम जो यूज कर रहे हैं तीनों ग्रुप में, इसमें फर्स्ट सेकंड जो ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड, ये देखिए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो यूज किया है ये हम जो है ग्रुप रिएजेंट यहाँ पर H2SO4 हम यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं कि ये जो हमारा H2SO4 होता है इसकी जगह हम नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई और एसिड क्यों नहीं यूज करते हैं। हम H2SO4 इसलिए यूज करते हैं, ये लेस वॉलाटाइल होता है, लेस वॉलाटाइल होता है। लेस वॉलाटाइल्स का मतलब कि इसको जब हीट करेंगे या इसके जो है हमारी वेपर्स नहीं बनेंगी ज्यादा, बहुत ही लेस हमारा वॉलेटाइल होता है, यानी कि गर्म करने पर इसके जो है वेपर्स हमारी बहुत कम निकलेंगी। तो यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर हम जब ये टेस्ट करते हैं सॉल्ट में डाइल्यूट टेस्ट, तो इसमें जो गैसेस निकलती हैं तो उन गैसेस में हमें ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये जो वेपर्स हैं ये गैस है कि ये H2SO4 की जो है या किसी एसिड की वेपर्स है क्या है। तो ये हमारा कंफ्यूजन जो है उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर हम यहाँ पर H2SO4 एज ए ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं जो हमारा लेस वॉलाटाइल है। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम अब हम बात पर आते हैं यहाँ पर अपने टेस्ट पर। तो हमने ग्रुप फर्स्ट का जो हम टेस्ट कर रहे हैं कार्बोनेट का, यहाँ पर हमने पहला टेस्ट कौन कर रहे हैं, पहला टेस्ट हम कर रहे हैं कार्बोनेट आयन का। यहाँ पर कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन का हम जो टेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसके हम ब्रिस्क एफरवेसेंस जो हमारी निकली है उससे समझ गए ये है। फिर हमने उसका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया, डाइल्यूट H2SO4 से उसकी रिएक्शन करवाई। तो जब हम डाइल्यूट H2SO4 से उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हमारी कौन सी जो गैस निकलती है, ये जो ब्रिस्क एफरवेशन निकल रहे हैं ये हमारी कौन सी गैस होगी, ये हमारी गैस। यहाँ पर हम एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ब्रिस्क एफरवेसेंस जो गैस निकलती है, यहाँ पर जो गैस निकल रही है कार्बोनेट में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नाइट्रेट में जो गैस निकलती है NO2 गैस है वो, और सल्फाइट में जो गैस हमारी निकलती है वो H2S गैस निकलती है। और हमारी ये जो है ये तो सल्फाइड में H2S गैस हो गई, और सल्फाइट में हमारी SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पर हमारा ये चीज हमारी यहाँ पर है ये, यानी कि यहाँ पर ब्रिस्क एफरवेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होगी हमारी। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, अब हम यहाँ पर क्या करें, सॉल्ट हमने H2SO4 डाला, तो यहाँ पर हमारी क्या निकली, ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ये ब्रिस्क एफरवेसेंस जो इनोलाइक बुलबुले हमारे निकले, ये जो हमारी गैस है ये गैस हमारी क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, तब हम क्या करते हैं इस टेस्ट ट्यूब में
यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पर हमने ओरिजिनल सोल्यूशन ले लिया, ओरिजिनल सोल्यूशन हमारा हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट जो है H2SO4 हमने डाल दिया। अब डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद हमारी यहाँ पर ब्रिस्क एफरवेसेंस हमारी निकलने लगी यहाँ पर, और वो हमारी काहे की थी, कार्बन डाइऑक्साइड की थी। तो आगे हम देखते क्या है कि इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पर हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब का जो मुंह, ये जहां से ये एफरवेसेंस निकल रही है, ये जो ब्रिस्क एफरवेसेंस निकल रही है, तो हम ये समझ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी में पास करते हैं, यहाँ से एक पासिंग ट्यूब लगाकर हम यहाँ पर एक दूसरी उसमें टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर लेते हैं, हम लाइम वाटर ले लेते हैं, लाइम वाटर ले लेते हैं। तो हम जब इसमें पास करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा लाइम वाटर है, लाइम वाटर कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, तो हमारा लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर हमारा क्या हुआ, मिल्की, यानी ब्रिक्स एफरवेशन में हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें लाइम वाटर जो कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो लाइम वाटर को हम जब पास करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाएगा, ये लाइम वाटर हमारा क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अब ये हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो मिल्की हमारा किस लिए हो जाता है कि यहाँ पर हमारा जो कैल्शियम, लाइम वाटर तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम से रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिल्की हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो लाइम वाटर है, ये जो है हमारा लाइम वाटर जो हम यूज करते हैं यहाँ पर, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यानी कि हम उसको उसी टाइम पर बनाया हो हमने। क्योंकि जो लाइम वाटर हमारा पुराना होता है तो वो क्या होता है, जैसे बॉटल में रखा है पुराना लाइम वाटर है, तो हमारी जो एयर में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी होती है, तो ये लाइम वाटर क्या करता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये क्या होता है, पहले से ही मिल्की हो चुका होता है, ये पहले से मिल्की हो चुका। जब उससे हम टेस्ट करते हैं तो हमारा टेस्ट क्लियर नहीं होता, तो इसलिए लाइम वाटर हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि जब हमारा मिल्कीनेस आती है तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसी में हम जो है एक्सेस में लाइम वाटर हम पास करते हैं, लाइम वाटर हम जो है एक्सेस में लाइम वाटर पास करेंगे। एक्सेस में पास करने की वजह से क्या होता है, अब ये जो मिल्कीनेस होता है वो ट्रांसपेरेंट, हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हमें एक टेस्ट ट्यूब में इसका ट्रांसपेरेंट हमें एक सोल्यूशन मिलता है। वो ट्रांसपेरेंट जो सोल्यूशन इसलिए हो जाता है कि हमारा ट्रांसपेरेंट जो सोल्यूशन होता है वो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। ट्रांसपेरेंट जो हमारा सोल्यूशन होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हमारा ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है और ट्रांसपेरेंट हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये हमारा कार्बोनेट का टेस्ट था। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा टेस्ट हम देखते हैं। इसमें ग्रुप फर्स्ट में जो हमारा दूसरा टेस्ट आता है वो दूसरा टेस्ट है हमारा नाइट्राइट का टेस्ट। देखते हैं कि हमारा नाइट्राइट का क्या टेस्ट है। अब हमारा नाइट्राइट का क्या टेस्ट है, हम यहाँ पर देखेंगे नाइट्राइट यानी कि NO2 का टेस्ट। यहाँ पर जो हमारा रेडिकल है वो क्या है, NO2 का टेस्ट। अब यहाँ पर NO2 का टेस्ट के लिए सबसे पहले तो हम इसका प्राइमरी टेस्ट करेंगे कि क्या है, प्राइमरी टेस्ट इसका क्या है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्ट लिया, सॉल्ट, फिर हम सॉल्ट लेने के बाद हम सॉल्ट लेते हैं और सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 हम डालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है, जैसे हमने डाइल्यूट H2SO4 डाली तो हमारी एक गैस इवॉल्व हुई और वो गैस हमारी कैसी होती है, नाइट्रेट की ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर गैस। तो ये ब्राउन कलर की होती है। ये होता है एक्चुअली क्या है, जो ब्राउन कलर गैस होती है वो NO2
NO2 हमारी गैस होती है। तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है, थोड़ा सा बिल्कुल कंफर्मेटिव ये टेस्ट नहीं है, तो हमें यहाँ पर एक ये हमारा हो सकता है, इट मे बी कि यहाँ पर हमारा नाइट्रेट हो जाता है, कि हो सकता है हमारा नाइट्राइट हो सकता है। तो अब हम नाइट्राइट का टेस्ट जो है कंफर्मेटिव टेस्ट करते हैं। तो नाइट्राइट का हम कंफर्मेटिव टेस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम नाइट्राइट का कंफर्मेटिव टेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने बताया था ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं, आपको पता ओरिजिनल सोल्यूशन वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट H2SO4 हमने डाल दिया, और H2SO4 डालने के बाद हमने इसमें देखा कि हमारा क्या हुआ कि हमें ब्राउन कलर की हमारी गैस निकलती है, ब्राउन कलर गैस हमारी निकली। तो वो जो ब्राउन कलर हमारी गैस निकलती है उसमें जो है हम ऐड करते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को ऐड करते हैं, और जो हमारा फेरस सल्फेट ये है, ये फेरस सल्फेट हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब ये हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि अगर ये हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम नहीं लेते हैं तो हमारा क्या होता है, जो इसमें फेरस जो हमारा आयन है, इसमें फेरस आयन है, ये हमारा जो है 3D6 स्टेट में जो हमारा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल कर ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में। ये जो फेरस है हमारा, ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये हमारा स्टेबल होता है। तो इसलिए हमें जो FeSO4 लेना चाहिए वो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फिर हम देखते क्या है कि जैसे ही हमने FeSO4 इसमें ऐड किया तो यहाँ पर हमें एक ब्लैक कलर मिलता है, ब्लैक कलरेशन आता है, ब्लैक कलरेशन हमें मिलता है। ये जो ब्लैक कलरेशन होता है वो FeSO4.NO, ये इसका होता है, हमारा ब्लैक कलरेशन FeSO4.NO को होता है। तो ये हमें ब्लैक का जो है कलरेशन, ये हमें शो करता है कि हमारा नाइट्रेट का टेस्ट कंफर्म हो गया, नाइट्राइट का टेस्ट कंफर्म हो गया, नाइट्राइट NO2- नाइट्राइट का टेस्ट कंफर्म हो गया। अब गाइस हम यहाँ पर अब जा रहे हैं आपके सामने जो नेक्स्ट हमारा जो इस ग्रुप का जो रिएजेंट है, नेक्स्ट रिएजेंट हमारा इस ग्रुप का है इस ग्रुप का जो नेक्स्ट रिएजेंट है वो हम जो टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं करने, वो हमारा है सल्फाइड। हम किसका टेस्ट करेंगे, सल्फाइड का। यहाँ पर हम जो टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं S-, इसको क्या कहेंगे, सल्फाइड की टेस्टिंग यहाँ पर हम करेंगे। ये था नाइट्राइट। अब हम यहाँ पर सल्फाइड की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सल्फाइड की टेस्टिंग में सबसे पहले इसका प्राइमरी टेस्ट यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट हम करते हैं, यानी कि सॉल्ट लिया प्लस हमने इसमें डाइल्यूट H2SO4 हमने डाला। अब हम ये देखते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 डाला, सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 हमने इसमें डाला। रॉटन एग स्मेल आएगी। कैसी स्मेल आएगी, रॉटन एग स्मेल आती है। तो यहाँ पर जो रॉटन एग स्मेल है ये, तो इसमें जो है हमें यहाँ पर जो गैस होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, गैस जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। तो अब हम क्या करते हैं, और हमारा जो आयन होगा वो सल्फाइड होगा। तो अब हम इसका टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे। ये तो हमारा प्राइमरी टेस्ट था। अब इसका कंफर्मेटिव टेस्ट जो हम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले OS लेंगे।
OS ओरिजिनल सोल्यूशन, फिर उसमें डाइल्यूट H2SO4 हमने डाला, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। तो जैसे हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि रोटन एग स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? रोटन एग स्मेलिंग, रोटन एग स्मेल। जब हमारी रोटन एग स्मेल इसमें आती है, फिर हम इसमें डालते हैं, इसमें जो हम डालेंगे लेड एसीटेट, लेड एसीटेट। लेड एसीटेट हम डालते हैं इसमें, लेड एसीटेट का सोल्यूशन। लेड एसीटेट का हमारा फार्मूला क्या होता है? CH3Pb का होल ट्वाइस, ये हमारा लेड एसीटेट है। तो जब लेड एसीटेट हम इसमें डालेंगे तो देखेंगे हमारा ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। कैसा प्रेसिपिटेट आएगा? ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। पीपीटी हमारा आता है, ब्लैक पीपीटी आता है, और ये ब्लैक पीपीटी हमारा होता है लेड सल्फाइड का, PbS। तो हमारा ये टेस्ट कंफर्म हो जाता है, हमारा लेड एसीटेट टेस्ट कहलाता है। ये कौन सा टेस्ट हमारा कहलाया? लेड एसीटेट टेस्ट। दूसरा, अगर हम इसका टेस्ट एक देखें तो एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ भी हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ इसका टेस्ट जो हम करते हैं, कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने इसका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये तो ए हमारा था, लेड एसीटेट टेस्ट बी हमारा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ हम टेस्ट इसका करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया? ओरिजिनल सोल्यूशन ले लिया, सॉल्ट प्लस वाटर ओरिजिनल सोल्यूशन। फिर हम इसमें लेते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का हमारा फार्मूला होता है Na2FeCN5NO। इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हमारा क्या करता है? ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो सोल्यूशन होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो सोल्यूशन होता है, ये हमारा क्या करता है? ये हमारा वायलेट कलर देता है। कौन सा कलर देता है? वायलेट कलर हमारा देता है, वायलेट कलर। और ये वायलेट कलर हमारा होता किस चीज का है? Na2 सोडियम FeCN5NO। जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो फार्मूला था, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो फार्मूला था, उसमें हम S यहाँ पर लग जाता है। तो ये हमारा जो है, इसका जो है हमारा प्रेसिपिटेट यहाँ पर आता है। वायलेट कलर जो आता है वो किसका आता है? इसका आता है। तो हमारा वायलेट कलर ये देता है। तो अब हमारा बचा यहाँ पर लास्ट हमारा रिएजेंट बचा। कौन सा लास्ट हमारा रिएजेंट बचा? हमारा लास्ट रिएजेंट बचा सल्फाइड। हमारा लास्ट जो हमारा एनओएन जो बचा वो हमारा था सल्फाइड, यानी कि सल्फाइड SO3 माइनस। लास्ट का हमारा ये है सल्फाइड। अब हम सल्फाइड का टेस्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले हम सल्फाइड का अगर टेस्ट करेंगे तो प्राइमरी टेस्ट करेंगे। प्राइमरी इसका टेस्ट क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या किया? सॉल्ट लिया प्लस डाइल्यूट H2SO4 हमने लिया तो हमने देखा पंजेंट स्मेल आ रही है। पंजेंट मानी बहुत तीखी टाइप की स्मेल आ रही है। पंजेंट कलरलेस हमारी एक गैस निकलती है, वो गैस हमारी होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की। किसकी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की हमारी गैस होती है। अब हमारा क्या होगा? पंजेंट जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड की गैस होती है, इसमें जो है हम क्या करते हैं? इस गैस से हम पता करते हैं कि हमारा क्या है। तो अब हमारा जो है, इससे हमारा ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, इससे हमारे आइडिया लग जाता है। अब हमारा कंफर्मेटिव टेस्ट यहाँ पर हम अगर लेते हैं इसका कंफर्मेटिव टेस्ट, तो सबसे पहले हमने क्या लिया? वही ओरिजिनल सोल्यूशन हमने लिया।
फिर इसमें क्या किया हमने, डाइल्यूट H2SO4 डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, और डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद हमारी पंजेंट जो स्मेल आई है, पंजेंट जो हमारी कलर की जो गैस निकली है, पंजेंट स्मेल की जो कलरलेस हमारी गैस निकली है, पंजेंट कलरलेस गैस जो निकली है हमारी, वो जो है हमारी, उसमें जो है हम क्या डालते हैं, इसमें हम डालते हैं K2Cr2O7। ये हमारे ऑरेंज कलर का होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर होता है इसका, हमारा ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन जब इसमें हम डालते हैं इसके सोल्यूशन में तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। कैसे कलर में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में ये चेंज हो जाता है। और ग्रीन कलर हमारा किसकी वजह से होता है, क्रोमियम, ये हमारा जो है ग्रीन कलर जो होता है वो हमारा होता है क्रोमियम सल्फाइड की वजह से, जो हमारा क्रोमियम सल्फेट बनता है उसकी वजह से हमारा ग्रीन कलर बनता है। तो हमारा कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा जो है यहाँ पर हमारा सल्फाइड आयन। इसका दूसरा भी एक टेस्ट है बी। इसका टेस्ट क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन हमने लिया, ओरिजिनल सॉल्ट प्लस वाटर, फिर इसमें बेरियम क्लोराइड हमने डाला, एक्वस, बेरियम क्लोराइड एक्वस डाला। फिर यहाँ पर हमारा क्या आता है, वाइट पीपीटी आता है, वाइट पीपीटी। ये वाइट पीपीटी हमारा होता है बेरियम सल्फेट का, वाइट पीपीटी बेरियम। फिर इसमें हम कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं, कंसंट्रेटेड HCl डाला हमने, और ये कंसंट्रेटेड HCl डालने पर ये वाइट पीपीटी जो होता है, वाइट पीपीटी हमारा क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा बेरियम क्लोराइड टेस्ट था, जो है हमारा बेरियम क्लोराइड टेस्ट था। तो यहाँ पर हमारे जो मेन रिएजेंट जो हमारे कोर्स में आते हैं, मेनली हमारे कोर्स में है, ये उसका एनायन था। ये हमारा पार्ट 1 अभी हम जो आपका ले रहे थे, ये हमारा लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 में हमने ग्रुप फर्स्ट के बताया, तो आपको मेरी नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि ये लेक्चर 1, नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 2 में हमारा हम आपको मेरी सेकेंड ग्रुप की एनालिसिस करूँगी।